क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और आप लोग बताइएगा, आप लोग होते अगर तो वहाँ पे फिर उसको किस तरीके से प्रोसीड करते। कहता है अपना जो एफ एक्स वाई है वो इस तरीके का है, सिंगल डेफिनेशन है, ठीक है। एक्स कोमा वाई जो है वो अपना कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहता है पहले तो आप फाइंड करो एफ एक्स वाई एट 0,0 एंड एफ वाई एक्स, ये भी कहाँ पे फाइंड आउट करना है, 0,0 पे। और साथ में ये शो भी करो एंड शो कि ये दोनों इक्वल भी हैं 0,0 पे। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे क्या एक कंडीशन आके हम लोग फंस जाएंगे इन द सेंस दो सिचुएशंस बन जाएंगी। अब दोनों में से आप कौन सी लेते और देखते हैं, वो बताना मेरे को। ये आया है अपना कब, अभी 2021 मेंस जो हुआ है। अगेन अपना वही 15 नंबर का, 15 का ही है ना ये कि 12 का है। देखो खैर कोई बात नहीं, मार्क्स देख लेना जितने का भी है, 12 या 15 में से ही होगा। तो यहाँ पे सर क्या कहता है कि पहले तो आप एफ एक्स वाई निकालो, तो एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेते हैं। एफ एक्स ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 0,0 पे निकाल रहे हैं तो h,0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय h। वैल्यूज उठा के ज़रा पुट करते हैं। अब देखो जैसे अगर आप लोग वो वाली बात बोलो, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, 2 दिन पहले मैंने ही बोली थी बात वो, तो वहाँ फंस जाएंगे। h,0 जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा मॉड ऑफ एच स्क्वायर, और 0,0 पे तो हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है, तो ये अपना h, ठीक है जी। तो एफ एक्स कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा सर जी ये, एच स्क्वायर बाय एच, 1 होगा यार, 0 नहीं होगा। एच स्क्वायर बाय एच है ना, तो 0 नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे एक आप लोग वो पॉइंट बोल सकते हो कि जैसे ये मॉड है तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होना चाहिए, अगर, हाँ कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है, बट सर एक सवाल ये भी है मेरे से, मतलब हाँ कह सकते हो, ठीक है बात सही है, वो नेगेटिव वाले केस में ही फंसेगा। अब आ जाओ जी एफ वाई निकालते हैं। तो एफ वाई देखो ये हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0,k, और ये 0,0 यहाँ पे k। तो सर 0,k पे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट k टेंड्स टू 0,k यहाँ रखोगे तो माइनस का k स्क्वायर माइनस का 0 डिवाइडेड बाय k। तो ये भी कितना आ जाएगा सर, एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 आ जाएगा। अरे बोल दो यार, आ जाएगा, नहीं आएगा तो जबरदस्ती लाएंगे फिर। तो ये आ जाएगा, देखें जी आपका 0, ठीक है। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी, 0 और 0 आ गए। अब प्रॉब्लम आएगी सर इन दोनों में, देखना कैसी समस्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप लोग बताएंगे ना मेरे को, आप लोग होते तो क्या करते। y के रिस्पेक्ट में अपने को गिवन है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग करना चाह रहे हैं, तो लिमिट लगाएंगे x की, दैट इज h टेंड्स टू 0। और क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में तो हमें गिवन है, हम लोग करना चाह रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई h,0 माइनस एफ वाई 0,0 डिवाइड बाय h। हर बार की तरह यहाँ भी हमें इसकी वैल्यू पता ही थी जो कि 0 है,
तो देखें जी, यहाँ रख देंगे हम लोग 0। अभी ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहीं पे मसला है बस। तो एफ वाई एट एच कोमा 0 ये हो जाएगा अपना लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय के। ठीक है सर, अभी तक कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है। अब देखें आप, ये आ जाएगा लिमिट, ज़रा फंक्शन में रखें तो एच कोमा के, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सर एच कोमा 0 रखेंगे तो कितना आएगा भैया, एच स्क्वायर आएगा क्या? अब सर जी फंस गए यहाँ पे। फंसे कैसे देखो, यहाँ पे हो गई अब दो चॉइसेस। आप मेरे को बताओ, ये तो चलो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस वाले मोड को पॉजिटिव खोलूं मैं नेगेटिव खोलूं, क्या कहते हो? अरे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, अभी मान लो कल को एच स्क्वायर बड़ा हो गया तो हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना अपने को, मतलब उसने तो यही बोला है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ले, क्या कहते हो, या एक ही ले? कोई दोनों लेके देख लेते हैं कि क्या माजरा बनता है। अगर हम लोग लेट करें एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, इफ ये कंडीशन, तो फिर लिमिट कैसे जाएगी? देखो, लिमिट के टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय के। सर कुछ कैंसिल हो रहा है अपना? हो ही रहा है। देखो यहाँ पे जो है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी सर? ओहो, 0 आएगी क्या? चेक करो तो, है ना, ये 0 आई। अगर मान लो हम लोग उल्टा केस ले, मान लेते हैं ये वाली स्थिति अगर लें, तो मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर डिवाइड बाय के। अब क्या करते हैं हम लोग, के कॉमन ले लें एक के कॉमन ले लिया, तो के माइनस एच 2h स्क्वायर बाय के डिवाइड बाय के से के कैंसिल। बट जब के 0 को जाएगा तो अब सर यहाँ पे क्या स्थिति बन गई? मामला गड़बड़ हो गया। देखो जी, एलसीएम लेके फिर कुछ कुछ करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। के फालतू में कॉमन लिया, ऐसे ही रहने दो, मत लो कॉमन। तो ये कितना आ जाएगा अपना, के स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अब सर क्या, अभी ऐसे चेक करो, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा, देखो तो, है ना। और अगर के को 0 रख दे तो लिमिट कितना चला जाएगा? ये इनफाइनाइट चला जाएगा। अब यही मसला है यहाँ पे कि ये कंडीशन माने या फिर ये कंडीशन माने। खैर चलो कोई बात नहीं, दो यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं वैल्यूज़, या तो इन्फिनिटी जाएगा ये या 0 जाएगा। अब देखो, जैसे हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा। अगर 0 पुट करते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ये चीज़ देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे इसको अगर हम लोग 0 चिपका दें तो ये पूरी वैल्यू 0 आएगी, हमें समझ आता है। और अगर सर यहीं पे ये वाली वैल्यू चिपकाएं तो फिर कितना आ जाएगा ये? इन्फिनिटी बाय 0। अब ये कैसी फॉर्म हो गई भाई, इन्फिनिटी बाय 0 वाली अपनी? तो ये तो मामला ख़राब हो गया। तो बेटर ऑप्शन क्या है? अब यहाँ पे हम लोग क्या चिपकाएं, 0 चिपकाएं कि इन्फिनिटी चिपकाएं?
तो हम लोग जो है सेफर साइड पे रहने के लिए ये यूज़ करेंगे कि एफ वाई जो है वो हमारा ज़ीरो है। जब भी ऐसी स्थिति बने ना, तो आप लोग एक बारी रफ में ज़रूर थोड़ा सा करके देख लेना। मतलब जैसे अब दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये क्यों दिखाना यार, अपने को शो करना है सीधा सीधा, आप समझो। नहीं पूछेगा यार ऐसे, और वो दिखे तो गाई साइड में, उसी पेपर में रहे तो गाई ना, ये थोड़ी आप पेपर से ही बाहर कराओगे। इसको रफ रफ में करो पहले थोड़ा सा, तो आप जैसे ही ऐसे आ जाए ना तो आप समझ ही जाओगे अब तो रफ में करके देख लो कि कौन सी स्थिति लेने से हम लोग बच पा रहे हैं और कौन सी स्थिति लेने से हम लोग फंस जाएंगे। तो जिसमें फंस रहे हैं वो लेना ही क्यों है, जहाँ बचे वो लेंगे ना हम लोग। ऐसे ही देखो, जब हम लोग एफ वाई एक्स निकालेंगे ना, तब भी ये वाला इशू आएगा। फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो, और देखते हैं कि उसमें भी हम लोग फंसेंगे। अच्छा, अभी ये हम यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ज़ीरो, तो कुल मिला के ये आ गया अपना ज़ीरो। अब ज़रा ये वाली वैल्यू निकालते हैं, एफ वाई एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो, और क्योंकि के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और x वाला पहले से है अपने पास, तो इस तरीके से आ ही जाएगा ये। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये तो ज़ीरो आई थी थोड़ी देर पहले, ये रही देखो। तो इन भाई साहब को कर देंगे ज़ीरो। अब ये निकाल लेते हैं अलग से, एफ एक्स एट ज़ीरो कोमा के। फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, h टेंड्स टू ज़ीरो, एफ एच कोमा के माइनस ज़ीरो कोमा के डिवाइडेड बाय h। पुट करते हैं सर वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये हो जाएगा h टेंड टू ज़ीरो, h कोमा के रखेंगे देखो इसके अंदर। सर आ गई फिर से दुविधा, माइनस का के स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है अपना h। तो ये माइनस का के स्क्वायर तो हो लेगा पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ भी देखो वही है कि हम किसको जो है वो बड़ी वैल्यू ले। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम बच किस केस में जाएंगे और फंसेंगे किस केस में। मान लेते हैं पहले हम लोग ले लेते हैं कि एच स्क्वायर जो है वो बड़ा रहा होगा के स्क्वायर से। इफ़ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो मॉड अपना पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव खुलेगा तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो इस केस में सर बच रहे हैं या फंस रहे हैं, चेक करो तो ज़रा, देखो लिमिट क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो आएगी इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है जी, लिख लेते हैं अभी हम लोग। और एक बार ये अब दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं के स्क्वायर बड़ा रहा होगा एच स्क्वायर से, इस तरीके से। ये पता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते हैं फंसने वाले। मतलब जिन बच्चों ने किया होगा मान लो, और उन्होंने प्रूफ कर ही दिया, और कल को यूपीएससी बोले अरे भाई तुमने तो ये गड़बड़ कर दी, तो फिर ये क्वेश्चन जाता है कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है कि दोनों में से जो है वो बड़ी वैल्यू किसकी चल रही है। इस तरीके से आप लोग समझें इसको। हाँ बोलो। क्या चीज़, क्या चीज़? आप क्या, आवाज़ कट जा रही, आवाज़ कट जा रही है आपकी। आवाज़ कट जा रही है सर जी। क्या चीज़ है? हाँ बोलो बोलो।
हाँ, एक में मतलब इसके अंदर इसके अंदर चिपकाना चाह रहे हो आप, ऐसा कह रहे हो? हम्म। हाँ हाँ, मैं समझ गया, इस वाले स्टेप की बात कर रहे हो ना आपकी, इसको इसी में उठा के हम ले ले किसी तरीके से। फॉर्मूला, फॉर्मूला। हम्म। हम्म। पर यार वहाँ यहाँ पे जब मोड आ जाता है तो फिर वो ट्राइंगल इनइक्वलिटी घुस जाती है ना बीच में, लेस देन और इक्वल टू वाली। हम्म। हम्म। सीधा कोई है तो बताओ आप, अगर होगा तो फिर जरूर हम चिपका देंगे, अपने क्या ही जोर आ रहा है अंदर घुसाने में, अगर काम आसान हो रहा है तो अपना। बट अगर नहीं है कुछ ऐसा, मतलब लॉ होना चाहिए ना, या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बुक में हो जिसको हम सीधा यूज़ कर सके, तब तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है तो फिर बचना सर यूज़ करने से, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर टीचर बोलेगा ही कि ये कहाँ से लिखा आपने। खैर, अब देखो जैसे यहाँ पे ये कंडीशन लेंगे तो ये ज़ीरो आ रहा है, और ज़ीरो यहाँ आप लगाओगे तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अब ये शो करना था कि ये दोनों इक्वल हैं, उसमें ऐसे ही कर सकते हैं हम कि इसमें ये वाला केस ले, इसको ज़ीरो दिखा दे, इसमें ये वाला केस ले, और इसको भी हम लोग साथ में फिर ज़ीरो दिखा ही दे। तो इस तरीके से जो है बात बन सकती है। बट ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो ये क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है बुक्स के अंदर, मतलब पेपर के अंदर नहीं, बुक्स के अंदर ही होती है बहुत बारी। आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसा आमतौर पर हो जाती है, और वही सेम क्वेश्चन उठा के चिपका दिए जाते हैं। तो अब मान लो बुक में अगर डेटा मिसिंग है, तो क्वेश्चन पेपर में भी फिर क्या रहेगा आपका, डेटा मिसिंग ही रहेगा। अब वो डेटा मिसिंग है तो उसका भाई जिम्मेदार कौन, पेपर छापने वाला। फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर मान लो आपने अटैम्प्ट किया है और आपको ऐसा लग रहा है आपके नंबर्स के हिसाब से कि मुझे नंबर नहीं मिले हैं इस क्वेश्चन के, वो मालूम चल ही जाता है लगभग लगभग कि कितने के आसपास मेरे आएंगे नंबर। तो फिर बच्चे चले जाते हैं, जी देखो ये क्वेश्चन, आप बैठाएंगे प्रोफेसरों को, और प्रोफेसर फिर करेंगे जज कि बात तो सही है, यहाँ ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं कि किसको हमें लेना है, और शो करना है, शो नहीं किए तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया शो करें। तो फिर ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही दिखता है मेरे को तो, कि आप थोड़ा सा रफ में करके देख लो, और जिससे बात बन पा रही है वो वाला केस मान लो, क्या ही जाता है अपना मानने में, है ना। वरना तो कंडीशंस गिवन होती हैं, ये दिक्कत आती नहीं है आम तौर पर, बट कभी कभी आ जाती है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ बोलो। दो वेरिएबल में कैसे करोगे सर, दिक्कत तो यही है ना। यहाँ सिंग अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है तो फिर ये पॉजिटिव बिहेव करेगा, और अगर एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई स्क्वायर है तो ये नेगेटिव बिहेव करेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ये कंडीशन गिवन है कब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बड़ा है और कब वो छोटा है? फिर हम्म। हाँ, ये तो फिर हमने ली है ना लास्ट में आके, दोनों पॉसिबिलिटीज ली हैं। नहीं देखो जैसे ऊपर भी, अरे रुको तो यहाँ भी देखो, जैसे अगर आप लोगे तो आपको क्या 4 बार नहीं चेक करना पड़ेगा? हम्म। बट आप ऐसा थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाना सर, ये जैसे मोड में है ना, तो यहाँ पे जब करा तो अब जैसे आप किसी के सॉल्यूशन भी देखोगे ना इस पेपर के, तो उन्होंने क्या किया हुआ है सॉल्यूशन वालों ने, 4-5 कोचिंग सेंटर्स के सॉल्यूशन आ गए हैं,
अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो उन्होंने इस केस में डायरेक्ट ये वाला केस लिया हुआ है और इस वाले में डायरेक्ट ये वाला केस लिया हुआ है। ये दोनों तो दिखाए ही नहीं, मतलब ये लिया, इसमें ये लिया और प्रूफ कर दिया जी दोनों 0 0 आ रहे हैं। हाँ अब ऐसे कैसे पता यार, वो तो पहले करके देखा होगा ना खुद से और फिर देखा कि मामला किस में नहीं फंस रहा, तो वो ये वाला केस है और उधर वो वाला केस है, तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन लिख दिया है। इन दो केसेस का जिक्र नहीं है। अब मन में सवाल ये भी उठता है जैसे आपके कि जब इधर ये वाला केस लिया है तो उधर कैसे बदल गया वो, और उधर वो वाला लिया है तो इधर कैसे बदल गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब मुद्दे की बात रहती है कि लिख सकते हो आप, हिम्मत होनी चाहिए बस लिखने की यार, क्योंकि लिखने को तो लिख सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये बात तो सारी यहाँ भी फंसती है ना कि पेपर किस विचार वाले आदमी के हाथ में जाता है। देखो जैसे मान लो एक होता है सेट प्रोसीजर, अगर जैसे मान लो आप ये ही दोनों साइड कंडीशन ले रहे हो तब तो इक्वल आएगा ही नहीं, ये वाली भी लोगे जब भी इक्वल नहीं आएगा, एक ऐसी एक वैसी। तो क्या देखो क्या होता है, समझना इस बात को भी। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन करते हो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बात, वैसे स्टैंडर्ड बुक है जो कोई प्रोफेसर वही फॉलो करते हैं, ये मान के चलो आप। एक्स क्वेश्चन था, उसको एक सेट प्रोसीजर से स्टैंडर्ड बुक में सॉल्व किया हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसी एक्स क्वेश्चन को उस प्रोसीजर से ना सॉल्व करके दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करा, बट आपका भी लॉजिक ठीक है बिल्कुल। अब ये पूरी पूरी संभावना होती है कि जैसे किसी टीचर के हाथ में पेपर जाए तो वो उस संभावना को कंसीडर ही ना करे, वो ये देखे अरे ये क्या कर रखा है इसने, और वहीं वो काट दे, ऐसा भी संभव है। और ये हो चुका है मेरे साथ कॉलेज में, हालांकि यूपीएससी तो मैंने दिया नहीं बट कॉलेज में ज़रूर हो चुका है। तो टीचर जो हैं वो, उनको समझ में नहीं आती बात कि क्या कर दिया इसने, खैर क्या ही कर सकते हैं उसका, तो अब हम लोग भी। तो ये क्वेश्चन था जी जो इस बार आया हुआ है 2021 में, इसको डिस्कस हमने कर ही लिया है कि क्या संभावना यहाँ पे बन सकती है। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, कर तो सकते ही हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। स्टार्टिंग में अब पता आप तो यहाँ पहुँच के पता लगा, अब तो पता लग ही गया है ना कि इस तरीके का आएगा तो दिक्कत करेगा। बट वैसे हाँ, स्टार्टिंग में जैसे यहाँ मॉड है, सिंगल वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वेरिएबल में क्या है, हमें आती नहीं परेशानी, परेशानी आती है डबल वेरिएबल में। तो यहाँ पे कोई कंडीशन पंडीशन भी नहीं गिवन जिसके हिसाब से हम लोग कुछ ऐसा ले लें। खैर कोई बात नहीं,